हेलो बच्चों, मेरा नाम एकता है और आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे मैप्स। तो मैप क्या होता है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट of it drawn on a flat surface according to a scale। ठीक है, ये जो मैप होता है ये ग्लोब से डिफरेंट होता है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में समझा था ना, तो वो समझने के लिए ग्लोब यूजफुल होगा। पर ग्लोब क्या होता है, रुकिए मैं आपको ग्लोब और मैप दोनों दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ग्लोब और ये है मैप। ठीक है, ये है मैप, ये है ग्लोब। तो ग्लोब जो है उसमें आपको पूरा अर्थ दिख रहा है, एक ये चीज। दूसरी चीज कि ये ग्लोब जो है गोल है और ये जिस तरह से बना हुआ है, ये आप इसमें रोटेशन भी देख सकते हो, इसको गोल गोल अपने में घुमाते हुए, और रेवोल्यूशन भी देख सकते हो। इसी चीज को उठा के कोई चीज को आप सन मान लोगे और उसके चारों तरफ इसको घुमाओगे तो ठीक है। तो इस तरह से हुआ आपका ग्लोब। और ये ग्लोब जो है ये मैप से डिफरेंट है। मैप जो है वो पेपर पे रहेगा, ठीक है, और वो पूरे अर्थ का भी हो सकता है और अर्थ के कोई पार्ट का भी हो सकता है। ठीक है, ग्लोब पूरे अर्थ का ही होता है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं चैप्टर में। अब हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप के बारे में। तीन तरह के मैप होते हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। ठीक है, तीनों डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो फिजिकल मैप होता है उसमें नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये सब दिखते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में cities, towns, villages, and different countries and states of the world with their boundaries दिखती है। ठीक है, और थीमेटिक मैप में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस रहता है, जैसे रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स, इंडस्ट्रीज etc. वो होगा आपका थीमेटिक मैप। ठीक है, चलिए हम लोग तीनों टाइप के मैप को एक बार देखते हैं: फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक। ये देखिए, ये है एक फिजिकल मैप। इसमें आपको रिवर्स दिख रही है, इंडस रिवर और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे आपको डेजर्ट दिख रहा है, थार डेजर्ट। यहाँ आपको इंडो गैंजेटिक प्लेन्स दिख रहा है ना। ये सब फिजिकल फीचर्स पे इसमें ज्यादा ध्यान है, उसी पे ध्यान है। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका फिजिकल मैप। ये देखिए, इसमें क्या चीज पे ध्यान है? स्टेट्स पे। स्टेट्स का कितना क्लियरली दिख रहा है बाउंड्रीज। ये उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबके कैपिटल्स के नाम भी लिखे हुए। ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉलिटिकल मैप। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का दूसरे कंट्रीज के साथ भी जो बाउंड्री है वो दिख रहा है। नेपाल के साथ, नेपाल का चाइना के साथ, भूटान, इंडिया का चाइना के साथ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान भी है। सो ये जो हुआ ये आपका पॉलिटिकल मैप हुआ। जब आपको रिवर्स, प्लेन्स, डेजर्ट वो सब दिखती है तो वो फिजिकल मैप हुआ। थीमेटिक मैप का एग्जांपल सब देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाईवे नेटवर्क्स दिख रहा है। ठीक है, नेशनल हाईवे नेटवर्क्स। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना रोड मैप, एक वो होती है।
थीमेटिक मैप बहुत तरह की हो सकती है। यहाँ पे इंडिया नेशनल हाईवे नेटवर्क दिख रहा है, तो ये हुआ एक तरह का थीमेटिक मैप। एक और हुआ आपका ये, यहाँ पे दिख रहा है कहाँ ज्यादा बारिश होती है और कहाँ कम बारिश होती है, तो ये हुआ आपका, ये रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो ये भी एक तरह का थीमेटिक मैप। चलिए अब हम चलते हैं वापस चैप्टर में। ठीक है, आपने देख लिया, समझ लिया, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, इन सभी को। गुड। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के तरफ। ठीक है, तो मैप्स के 3 कंपोनेंट हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ठीक है, अब डिस्टेंस को समझते हैं। Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. ठीक है ना, तो मैप बहुत ही बड़े डिस्टेंस को बहुत ही छोटे जगह में दिखा रही है। ठीक है, तो वो क्या करती है, मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स। ठीक है ना, तो फिर इसलिए मैप जो है वो रिड्यूस्ड स्केल्स में बनती है, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डायरेक्शन बिटवीन द प्लेसेस इज रियल, so that the distance between the places is real. ठीक है, it can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. ठीक है, therefore a scale is chosen for this purpose. ऐसा है कि जो पेपर पे छोटा सा डिस्टेंस है उसको ग्राउंड पे एक बहुत बड़े डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए जो स्केल चुने जाते हैं, इसके लिए स्केल चुने जाते हैं। तो स्केल क्या होता है, वो होता है रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ, अगर डिस्टेंस कोई दो जगह के बीच में 10 किलोमीटर है, उसे मैप पे 2 सेंटीमीटर में दिखाया जा रहा है, तो यही होगा। इससे हम बाकी सब भी कैलकुलेट करेंगे, बाकी सब जगह का भी डिस्टेंस मैप पे। अगर 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा है, तो 5 किलोमीटर को तो 1 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये है ना प्रोपोर्शन में, तो इसे ही कहेंगे स्केल। ठीक है, if you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. ठीक है, अब दो तरह के स्केल होते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप में बहुत बड़े जगह को छोटा दिखाया जाता है, 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखाया जा रहा है। ऐसा जनरली कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज के लिए यूज होता है, तब हम डिटेल में वो उन जगहों को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत स्मॉल स्केल मैप क्या करे, बहुत छोटे में दिखा रहा है बहुत बड़े जगह को। ठीक है, और लार्ज स्केल मैप इसके कंपैरिजन में कम डिस्टेंस को दिखा रहा है उसी में। जैसे अगर स्मॉल स्केल मैप में 500 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर में दिखा रहा है, तो लार्ज स्केल मैप में 500 मीटर को दिखा रहा है 5 सेंटीमीटर में। ये छोटे एरिया के लिए यूज होगा, जैसे वो कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज के लिए यूज होता था, ये होगा विलेज या टाउन के लिए यूज। ठीक है, लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल मैप में छोटे जगह को दिखा रहे हैं ना, उसी जगह में, उसी स्पेस में जिसमें हम स्मॉल स्केल मैप में बड़े जगह को दिखाते। ठीक है, अब हम सेकेंड कंपोनेंट पढ़ेंगे मैप का। मैप का सेकेंड कंपोनेंट होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो ज्यादातर मैप्स में एन रहता है लिखा हुआ ऊपर में, ठीक है ना, जिसे कहेंगे नॉर्थ लाइन। ये देखिए ऐसे, ठीक है, इससे हमें पता चलता है नॉर्थ डायरेक्शन का। अब नॉर्थ अगर आपको पता है तो आप बाकी सारा डायरेक्शन समझ सकते हैं। 4 मेन डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पर उसके अलावा और भी डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, उसे
कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसे कार्डिनल पॉइंट्स कहेंगे। इसके अलावा क्या डायरेक्शंस हुए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें आप देख के समझ सकते हैं कौन सी चीज किस डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको दिया है नॉर्थ लाइन, ठीक है, तो इस हिसाब से विकास, शीला और करीम का घर किधर है, साउथ में है, ठीक है, उनका स्कूल किधर है, ईस्ट में है, शॉप्स किधर है, वेस्ट में है, ठीक है, कम्युनिटी सेंटर किधर है, नॉर्थ में है, ट्री किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है, प्लेग्राउंड नॉर्थ ईस्ट में है, ऑर्चर्ड साउथ ईस्ट में है, ठीक है, आधा शॉप आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट में, पोस्ट ऑफिस है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, एक कंपास यूज होता है, ठीक है ना, यही डायरेक्शन समझने के लिए। Its magnetic needle always points towards north south direction। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरा कंपोनेंट मैप का, जो कि हुआ सिंबल्स। ठीक है, तो ऐसा है कि हमेशा हम बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस, वेल उसके एक्चुअल साइज में तो नहीं ना बना सकते एक शीट ऑफ पेपर पे, है ना ही उसके एक्चुअल शेप में, क्योंकि हम और भी बहुत कुछ दिखा रहे हैं और शीट ऑफ पेपर में तो लिमिटेड स्पेस है। तो क्या होता है, वो सब चीज समझने के लिए और समझाने के लिए सिंबल्स यूज होते हैं, जो कि सब समझते हैं कि ये चीज उसे ही रिप्रेजेंट करे, ये सिंबल बिल्डिंग ही रिप्रेजेंट करेगी, ये सिंबल रोड ही रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल ब्रिज ही रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल ट्रीज ही रिप्रेजेंट करेगी, ये सिंबल रेलवे लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा, और ये सिंबल वेल ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इससे बनाना भी इजी है और मैप्स को समझना भी इजी है। जो सिंबल्स को सब लोग समझते हैं, जिसके लिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सब समझते हैं कि ये चीज वही रिप्रेजेंट कर रही है, उसे हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है कन्वेंशनल सिंबल्स के। ठीक है, ये जो है ये ब्रॉड गॉज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल मीटर गॉज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेलवे स्टेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेटल्ड रोड, ये अनमेटल्ड रोड, ये इंटरनेशनल बाउंड्री, ये स्टेट बाउंड्री, ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ये रिवर, ये वेल, ये टैंक, ये कैनाल, ये ब्रिज, ये टेम्पल, ये चर्च, ये मॉस्क, ये छतरी, ये पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ये पुलिस स्टेशन, ये सेटलमेंट, ये ग्रेवयार्ड, ये ट्रीज, ये ग्रास। ठीक है, अब स्केच क्या होता है, अभी हमने स्केल के बारे में पढ़ा था ना, तो जब आप यही सब बना दोगे लेकिन बिना स्केल के, ठीक है, बिना किसी नापतोल के, कि हम इस मैप में 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, उसी हिसाब से सारा डिस्टेंस हम नापेंगे, वैसा जब आप नहीं कर रहे हो और बस बना दे रहे हो तो उसे स्केच कहेंगे। ठीक है, और प्लान क्या होगा, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑन अ स्मॉल एरिया of a small area on a large scale. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which can't be shown in a map. At that time, we can refer drawings drawn to scale called a plan. ठीक है, तो प्लान जो होता है वो लार्ज स्केल मैप रहता है और उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में रहता है। ठीक है, और वो जनरली स्मॉल एरिया का रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम, ठीक है, सब चीज रहता है। और इससे होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैप और ग्लोब में डिफरेंस, याद करो जो जो देखा था शुरू में। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़े, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स। हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स पढ़ा, जो कि हुआ डिस्टेंस, जिसमें आता है आपका स्केल, जो कि स्मॉल स्केल हो सकता है, लार्ज स्केल हो सकता है। हमने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। हमने सिंबल्स पढ़े, कन्वेंशनल सिंबल्स। फिर हमने स्केच और प्लान के बारे में पढ़ा।